हम छीन लेंगे तुमसे ये आदाए बेनियाज, हम छीन लेंगे तुमसे ये आदाए बेनियाज। तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे, तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे। जाम बहुत बुरा हो, याद रखना। तुम्ही ने पुलिस को बताया है कि मैंने तुम्हें कफन भेजा? नहीं खान साहब, मैंने तो नहीं कहा। देखो, कफन की तैयारी दर्जी करते होंगे, कब्र गोरकन खोदते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे दुश्मनों का गोश्त मेरे कुत्ते बहुत शौक से खाते हैं। ना, तुझे क्या जरूरत थी स्कूल की जमीन छुड़ाने के लिए गुंडों के साथ फर्दे डालती फिरे? ले, तो और क्या करती? नाजायज कब्जा किया था उन्होंने जमीन पर। क्यों? वो तेरे बाप की जमीन थी? तूने वहाँ पे मीनारे पाकिस्तान खड़ा करना था कि चिड़ियाघर बनाना था? तू पुत्र बनाना चाहता था ना? अब ये ना समझी जाए ना समझाई जाए। अपना पुत्र भाभी, ये जो मांझा होता है ना, इसको हल्की आंच पे पकाया जाता है। चलो मेरा पुत्र, तू इधर आ, मैं पकाता हूँ। चल, तू बाकी चीजें दे मुझे। हल्के ठहर जा पुत्र, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये चीजें हैं क्या। देखो, ये है समुद्र की चाल, ये देखो, ये है पिसा हुआ शीशा, और ये है बेटा अरारोट, और ये मेरे पुत्र मरारोट। अब्बा, ये शीशा क्यों डालते हैं? भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने बेटा। देखो, ये जो पिसा हुआ शीशा है ना, ये वाहिद शय है जो इस वक्त खालस मिल रही है, इसीलिए तो डोर से पतंगे और गर्दनें फौरन कट जाती हैं। मैं अब इन चीजों को पुत्र मिलाता हूँ, तुम मांझे को ना ठीक 5 मिनट के बाद चूल्हे से उतार लेना, ठीक है? और इसे ये भी कह दे कि मांझे को चूल्हे से उतार दे और माँ को चूल्हे पे चढ़ा दे, जान छूट जाएगी तुम दोनों प्योती की माँ से। भाई, तेरी माँ ने मशवरा बड़ा अच्छा दिया। ले बेटा, जरा आप गौर से सुन। नड़े को मांझे में डाल के इस तरह हिलाना है जैसे जम्मू राह कुजे में डाल के हिलाए जाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह, ताकि धागा मांझे को अच्छी तरह चूस ले। और पुत्र, अगर तेरे हाथों को मांझा लग जाए ना, तो घबराना नहीं, साबुन से धोने से हाथों से उतर जाएगा। और इसके हाथों पे मांझा ना लगा, इसके हाथों पे मेहंदी लगा, हाथ पीले कर इसके। क्या हो गया अम्मा? बदलो अपने आप को। मैं क्यों किसी के निकाह में जाऊं? किसी ने आना है तो मेरे निकाह में आए, मैं क्यों किसी की डोली ना लेकर आऊं? खुश कीता मेरे शेरे बब्बर पुत्र ने। बड़ा खुश कीता तेरे शेरे बब्बर ने। तुझे शौक था ना शौक इसे पुत्र बनाने का। लो, वो बन गई है पुत्र, संभाल। हाँ, तो पुत्र मैं क्या कह रहा था, लो भाई, अपना जो नड़ा है ना, नड़ा, उसे मांझे में मिला के इस तरह हिलाना है जैसे जम्मू राह हिलाते हैं ना। हाउ इज दैट पॉसिबल? मुझे आज के आज गाड़ी की पेमेंट करनी है। औलिया का कहना है कि उन्हें इस तरह की पेमेंट करने की इंस्ट्रक्शंस नहीं है। क्या क्या नाम लिया आपने? जी, औलिया। औलिया कौन है ये? सेठ साहब मलेशिया जाने से पहले उसे अपॉइंट कर गए हैं। ग्रुप के तमाम फाइनेंस के मामला तब वही डील कर रहा है। आप कहें तो मैं उसे बुला लूं? नहीं, I'll go see him in his office. जी, आप कौन?
और इस तरह मेरे ऑफिस में? तुम औलिया हो? जी। मैं कौन हूँ? पता नहीं। मैं उसकी बेटी हूँ जिसके तुम नौकर हो। यानी आपका नहीं, आपके वालिद का नौकर हूं। और जिस बात पे आप मुझे बहुत शर्म दिला रही हैं ना, वो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। तुमने मेरी गाड़ी की पेमेंट करने से इनकार क्यों किया? इसलिए कि मैं आपका नहीं, आपके वालिद का नौकर हूं। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। उस मां की कसम जिसे मैंने कभी नहीं देखा, उस बाप की कसम जिसे मैंने कभी नहीं देखा, और आपके वालिद की कसम जो मेरी मां भी है, मेरे बाप भी हैं और मेरे मोहसिन भी। मैं आपकी तौहीन का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। You are impossible. एक सेकेंड। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपसे एक झूठ बोला कि मैं आपके वालिद का नौकर हूं। मैं आपके वालिद का गुलाम हूं। कहा होगा कि मैंने उन्हें धमकी दी है, ये भी ठीक है। उन्होंने ये भी कहा होगा कि अगर उन्होंने मेरे नाम को ठीक तरीके से भी इस्तेमाल किया तो एसपी साहब, इसमें एक बात काबिल गौर है कि उन्होंने मेरे नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करके आपको मेरे बारे बदगुमान किया था। तो अब आप खुद ही बताइए कि इस धमकी में क्या धमकी है? ताबू खान, याद है जब मैंने तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया था तो तुमने कहा था नशे की दो किस्में हैं, एक वर्दी का, एक हमदर्दी का। आप मेरे डेरे पर आएंगे तो मैं वजाहत करूंगा। ऐसे नहीं। एक नेकनाम अफसर वर्दी पहनकर एक बदनाम शख्स के पास आया है, उन दोनों में बात हो सकती है, लेकिन जब शरीफ ताबू से मिलने आएगा तो तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले? ताबू खान, या तो तुम बहुत बड़े मुजरिम हो या बहुत मासूम आदमी हो। एसपी साहब, महरम और मुजरिम में एक नुक्ते का ही फर्क होता है। ताबू पुत्र, मेरी बेटी के ससुराल वालों ने उस पर गलत इल्जाम लगाकर निकाल दिया और जहेज पर भी कब्जा कर लिया। माँ जी, मैं तो कानून शिकन हूं। ये कानून खड़ा है, इससे फरियाद करो। पुत्र, इनसे कब खैर मिली है, तू ही कुछ कर। एसपी साहब, जुर्म करने की इजाजत है? देखो भोले, अखा खोल के देख। सियाने कहते काम वही जो बंदा अपने हाथ से करे है। तुमसे कोई काम ढंग से होता नहीं है। देख उस्ताद के हाथ देख, ये देख, इधर से डोर चेक करके देख। देख रहा है? इधर से आके देख, इधर से
देख पकड़ के देख, मुलायम है कि नहीं? जी भाभी जी। हाँ क्या बात? भाभी जी आज फिर उन लड़कों ने ना सैमा बाजी को छेड़ा है। अच्छा ठीक है, यहाँ से फारिग होके मैं साइमा के घर का चक्कर लगाऊंगी, तू घर जा। था ना मैंने। ठीक है अब्बा जी। ठीक है, और मेरे पुत्र ने कह दिया ठीक है तो बस फिर ठीक है, है? ओहो, कहती तो ये सब खवातीन यही हैं कि वो 2 बजे तक पहुंच जाएंगी, पर आपको पता है 3 तो बजाती हैं। हाँ मैं भी आई विल कम एट अराउंड 3। नहीं नॉट मामा प्लीज मेक इट शॉर्ट, आई नीड टू टॉक टू यू। जी 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 नहीं मिसेस नासिर, हाँ मैं करती हूँ दोबारा कॉल। ओके, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? मेरा प्रॉब्लम डैडी के ऑफिस में है। सीधी बात करो, क्यों घुमा फिरा के बात कर रही हो? मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती हूँ, घुमा फिरा के बात तो करता है वो। वो कौन? पता नहीं, कोई अजीब सा नाम है उसका। डैडी ने किसी पागल से आदमी को फाइनेंस डायरेक्टर बना के रख लिया ऑफिस में, और उसने मुझे पेमेंट करने से इनकार कर दिया। Forget it. आएंगे तुम्हारे डैडी तो मैं कर लूंगी उनसे बात। इतनी भी क्या क़यामत है, जूता जितना भी कीमती हो पैर में ही रहता है, और टोपी जितनी भी गई गुजरी हो सर पर ही पहनी जाती है। वाह, आपने मुझे गई गुजरी टोपी बना दिया। और मेरी प्रॉब्लम तो वहीं के वहीं है। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें जितने पैसे चाहिए मेरे अकाउंट में से ले लो। Really? Oh, mommy, you're so great. You're wonderful. Oh, love you. बेटा मुझे तो डर था कि तुम्हारा आगा पीछा दीमक ही न चाट गई हो, लेकिन खैर कई साल पहले जहादाद नामी शख्स तुम्हें। जी फरमाइए। आपने फाइनेंस में कोई नया लड़का रखा है? हाँ क्यों? उसने नक्शीन के साथ बदतमीजी की है। क्या? नक्शीन ने उससे गाड़ी की पेमेंट के लिए पैसे मांगे और उस मुलाजिम ने इनकार कर दिया। हाँ तो सलीक ही है ना, गाड़ी की अगर पेमेंट की बात थी तो नक्शीन को चाहिए था कि मेरा इंतजार कर रही थी। वो लड़का जो है वो बस स्वीट बच्चा है। अगर वो बहुत स्वीट बच्चा है ना तो किसी मिठाई की दुकान पे रखवा दे उसको, दफ्तर में रखने की जरूरत नहीं होती स्वीट लोगों को। मेरा बाप भी आपको स्वीट ही समझता था। बस प्लीज। बादशाह चौधरी ने कभी अपने सके पीयू को सूद माफ नहीं किया तो तुझे कैसे कर सकता हूँ? सॉरी साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे फाके मारे, कहीं काम नहीं लग रहा, बेरोजगार हूँ। कहीं काम नहीं लग रहा, बेरोजगार हूँ, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा एक बात बता, कर्जा कितना लिया? 2000। 2000 सूद कितना हो गया? 5000। 5000। चलो तुम गरीब हो, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तुम बेरोजगार हो, तुम ऐसा करो कि तुमको ना असल रकम माफ कर देता हूँ, सूद कभी माफ नहीं करूँगा, समझे? राणे जी जो साहब, अगर 1 महीने के अंदर अंदर ये सूद ना दे तो इसका सामान उठा के घर से बाहर फेंक देना। चल चल इसका। सॉरी साहब, रहम करे, सॉरी साहब, रहम करे। चल निकले यार। तुम्हारे सूद से तो हम ग्लैड फील करते हैं, आखिर सूद माफ कर दूं। कहाँ से उतबा है? कौन? खाला मैं बावी। अच्छा किधर है सैमा? सैमा अंदर है, तू बैठ, मैं बुलाती हूँ। सैमा पुत्र बाहर आ, भाभी आई है। क्या हाल है? क्या हुआ? लड़के मुझे बहुत तंग करते हैं। कितने लड़के हैं? 2 लड़के मेरा पीछा करते हैं। भाभी पुत्र, मैं सख्त परेशान हूँ।
इसके बाप को पता चल गया ना, वो तो इसको काली से ही ठा लेगा। हाला क्यों फिक्र करती हो तुम? हैं? मैं संभाल लूंगी, भेज दे से कॉलेज, कुछ नहीं होता। तू कहती है तो फिर ठीक है, परेशानी तो होती है ना। दरअसल मेरे पास आपकी तरफ से कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थी कि इतनी बड़ी रकम आपकी साहबजादी को इस तरह दे दी जाए। हाँ तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। देखो आलिया, मैं तुम्हें काम की बात बताता हूँ और से सुनना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इदारे में सबसे नापसंदीदा तरीन जो आदमी होता है ना, वो फाइनेंस का होता है? अगर नहीं तो क्या फिर वो बददियानत होगा या फिर बेवकूफ। बहरहाल एनीवे, मैं समझता हूं कि तुम्हारा स्टार्ट जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है, एंड आई वांट दैट यू शुड कीप इट अप। मैं समझा नहीं। बरखुरदार, पुलिस का जो आदमी है ना, वो बात सुबह से शुरू करता है, और फाइनेंस का आदमी जो है वो बात 9 से शुरू करता है। अब समझ गए आप? नो सर। गुड। मैंने तो तुम्हें कहा था सुर्ख रंग का जोड़ा पहन के आना, तू फिर वही यूनिफॉर्म पहन के आ गई है। चल मेरे साथ, मैं तुझे पहनाता हूँ सुर्ख रंग का जोड़ा। सज्जू, टीपू, गुड्डू, आ जाओ सारे। जान से बावी नीवे जान दे ओ जेने बासे दे बंदे को मार मार के उन्हां दी पिंज कर दित्ती ओ बावी मारो उसे, लगाओ जोर की। दफा हो यहाँ से, दोबारा शक्ल न दिखाना अपनी। गुलबशरा को ये इख्तियार किसने दिया है? खुदा ने, कुरान ने और रसूल ने। जादू से वो लोग डरते हैं जिन्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं होता। नफरत है मुझे तुमसे। मिटा दी है मैंने वो तस्वीर जो मेरे दिल पर बनी।
का सारा करिश्मा मेरी दुनिया इतनी हंसी मुझे ओलिया से मिलना है। हाँ अनीला, कैसी हो? ठीक। एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे कहा मुझे ओलिया से मिलना है। आपका नाम? सादिया। सर आपसे कोई मेरी सादिया मिलने आई है। राइट सर। जी यहाँ से फर्स्ट राइट वाला कमरा उनका है। थैंक यू। आप मुझे पिछले साल की बैलेंस शीट भिजवा दें। और इनकम टैक्स रिटर्न्स की आखिरी तारीख क्या है? अभी तो बहुत दिन बाकी हैं सर। आपको एक बात बताऊं, मैनेजर वो होता है जो वक्त पड़ने पे मामलात को संभाल ले, लेकिन अच्छा मैनेजर वो है जो वक्त से पहले तैयारी कर ले। और अच्छा मेजबान वो होता है जो मेहमान का बाहर आके इस्तकबाल करे। सादिया, आओ ना, मैं आपको बताता हूँ। आओ प्लीज बैठो। जैन का सुनाओ, क्या हाल है? साथ आया है नहीं? और शादी हो चुकी है अभी तक? बस ना तो मेरी शादी हुई है ना जैन आया। जैन इंग्लैंड में है। वैसे तुम्हें इतना क्वेश्चन करने की जरूरत ना पड़ती अगर तुम मेरी खबर रखते। तुमने कभी किसी को अपनी खबर लेने दी है? अजीब एक आंधी की तरह आती हो और तूफान की तरह चली जाती हो। वैसे इस बार बहुत अरसे बाद आई हो ना, और काफी अरसे से तुम्हारी बहन आलिया का भी पता नहीं। लेकिन ऑनेस्टली मानता हूँ कि जब से जॉब मिली है मुझे सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। आई एम सो बिजी। तो इसका मतलब है तुम्हें आलिया के बारे में कुछ मालूम नहीं है? क्यों? क्या हुआ उसे? आलिया पिछले 3 माह से लापता है और मैं उसी को तलाश कर। यस, हाँ उनको यहाँ पोजीशन हॉल में भेज दे। ये मैंने साइन तो कर दिए हैं। आप ऑलिया को एक दफा दिखा दीजिएगा। राइट सर। थैंक यू। आ जाओ बदमाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जीते रहो, बैठो। हाँ अब बताओ, कहाँ गायब था इतने दिनों से? बजीब अंधे कुत्ते, हिरणों की शिकारी। बाबू तू बाद नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने कितना मना किया है कि पराए फड्डों में टांग मत अड़ाया कर, मगर तू बात नहीं आता है। पता है, जिंदगी की दौड़ में जहाँ दूसरे बच्चों के आगे निकल जाने की मुझे खुशी है, वहाँ तुम जैसे ब्रिलियंट और समझदार लड़के का आला तालीम हासिल ना करने का मुझे रंज भी है। वैसे एक बात मुझे सही सही बता, ये तू स्कूल छोड़ के कहाँ गायब हो गया था? तालीम तूने क्यों छोड़ दी? आप हमेशा मुझसे ये सवाल करते हैं और मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ कि मुझे किसी और तरह की तालीम से दिलचस्पी थी, और रह गया रिस्क रोटी तो वो अल्लाह डॉक्टर को भी देता है और डाकू को भी देता है। अच्छा ये बताएं कि और क्या ऑफिस है, और क्या खूबसूरत पेंटिंग है, और क्या खूबसूरत लैंप है, वाह जी वाह, और क्या खूबसूरत लकड़ी है। आखिर पठान है ना तू, मैंने कहा लकड़ी की टाल ना सही, मेज ही सही। अब मेरे हिस्से की अफसरी भी तूने करनी है। सादिया है मेरे बचपन का दोस्त है, ताबू खान। बैठना। इसका मतलब है कि यहाँ पहुंचने से पहले मैं यहीं था। तू हमेशा यहीं पे होता है। ये मेरी दोस्त है सादिया, इंग्लैंड से रिसेंटली आई है। अनफॉर्चुनेटली इनकी बहन 2-3 महीने से लापता है। तो
पुलिस ने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया? अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। गुलाम कादिर, तुम बार बार उस बात को क्यों रिपीट करते हो? मैं जितना उसे भुलाने की कोशिश करता हूं तुम उतना ही याद कराते हो। और जहां तक ऑफिस की बात है तो डैडी के होते हुए मैं ये दर्द सर क्यों लूं? क्या डैडी अच्छे बिजनेसमैन नहीं है? नहीं नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था। दरअसल ऑफिस में औलिया का असर रसूख बहुत बढ़ता जा रहा है और हो सकता है कि कल कला को आपको पछताना पड़ जाए। ये औलिया कौन है? सेठ साहब का परवरदा है जिसे उन्होंने फाइनेंस डायरेक्टर लगा दिया है। लेकिन गुलाम कादिर, मुझे तो बिजनेस की एबीसी तक नहीं पता। फारिस साहब, आपका ये गुलाम कादिर बिजनेस की XYZ सब जानता है। आप ऑफिस तो आए, फिर आकर इस गुलाम के कमाल देखिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। फिलहाल यहां से तो निकलो। ऐसा दुनिया का कौन सा मुल्क है जो तुमने नहीं देखा? क्या मतलब है आपका? क्या तुम पहले सेंट्रल एशिया नहीं गई? गई हूँ मामा, लेकिन आपके साथ घूमने फिरने में और अपनी फ्रेंड्स के साथ फिरने में बहुत फर्क है। तुम्हारे लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम सर पर हैं। मैं चाह रही हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। ओफो मम्मी, प्लीज डोंट वरी अबाउट माय एग्जाम्स। लक्ष्मी, अपनी पढ़ाई से फारिग होकर अपने डैडी का ऑफिस ज्वाइन कर लो। हारिस तो पता नहीं क्या करेगा। मुझे तो इस लड़की की बिल्कुल समझ नहीं आती। मामी, फिलहाल तो मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। मुझे कोई बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। ओके? ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं सुबह शाम इस्तेमाल करती हूँ मेडिकैम डेंटल क्रीम। मेडिकैम डेंटल क्रीम के सुबह शाम इस्तेमाल से दांत ठंडा गर्म पीने मसूर। किसी लड़के का जिक्र कर रही थी बार बार। शादी करने का इरादा था उससे उसका। तो उस लड़के का कोई नाम पता वगैरह नहीं बताया आलिया ने? नाम पूछा था मैंने, पर उसने कहा सस्पेंस है, फिर बताऊंगी। चलो, फिलहाल तो तुम आलिया के मोबाइल फोन की डिटेल्स निकलो, फिर देखते हैं। हेलो। हाँ जैन, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। नहीं, आलिया का कुछ पता नहीं चला। हाँ, आलिया है मेरे पास, लो बात करो। हेलो। हाँ जैन, क्या हाल है? नहीं, पुलिस के अलावा हम लोग खुद भी कोशिश कर रहे हैं। बस दुआ करो यार। नहीं, तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह तुम्हें बहुत जल्द अच्छी खबर देंगे। ओके, खुदा हाफिज। ये आपके टिकट्स आ गए, जरा देख लें। हाँ ठीक है। आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो।
जल्दी कहो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सोचता हूँ छोटा मुंह और बड़ी बात ना हो जाए। अगर ऐसा है तो फिर छोटे मुंह को बंद रहना चाहिए। एक गुजारिश है आपसे। हाँ कहो। जी वो है ना, वो कौन? वो औलिया। हाँ है। फिर हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज में उसका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ता जा रहा है, ना किसी की सुनता है ना किसी की मानता है। अच्छा, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हम पर कैसे भौंक सकता? तुम्हारी तो और बात है, तुम्हारी तो औकात ही कुछ नहीं, लेकिन इतना पागल मुझे नहीं लगता वो। और हाँ, तुम अपने काम से काम रखा करो, समझे? अब जाओ यहाँ से। सुना, तेरा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। सेठ साहब के होते हुए क्या हो सकता है यार। बस वो उनकी बेटी है ना नक्शीन, वो जरा अक्खड़ है। कोई बात नहीं यार, एक गुलाब न जाने कितने कांटों में घिरा होता। और फिर सेठ साहब की बेटी को क्या अंदाजा कि जिंदगी क्या है और किस भाव बिकती है। कह तो तू ठीक रहा यार, और मैं समझता भी हूँ, लेकिन बदतमीजी की भी कोई हद होती है यार। सही औलिया सही, तुसा वसीली ते बदतमीज छोकरी कहने डिठी, सारे खान सही ने डिठी है। उनके हाथ पैर इवें चलते जिवें गड्डी दे वैपर। ये किस लड़की की बात कर रहा है? क्या यार, वो कोई बावी? हाँ, बावी ना है उदा, बड़ी अथरी छोकरी है। वैसे ताबू को काबू करने के लिए ना ऐसी लड़की चाहिए थी। क्यों ताबू, क्या ख्याल है? पीरू मीठा। हुक्म से हुक्म। जाओ लंगर की तैयारी करो, चलो शाबाश। जी वो हुने थी। चल यार, मैं भी निकलता हूँ। बैठ ना। चलता हूँ। हरी